भाजपा के पास में कोई ऐसा कोई वॉशिंग मशीन हो या ना हो, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी के पास भी और भारतीय जनता पार्टी के पास में भी ऐसा कोई मैग्नेट है, मतलब वॉशिंग मशीन हो या ना हो, चुंबक जरूर हैं। इस चुनाव में एक बात और कही जा रही है कि हरीश रावत को निपटा दिया गया है अपने लोगों के द्वारा। आप कहते रहें कि आपने हरीश रावत को कमजोर कर दिया, आप इनको निपटा रहे हैं, उनको निपटा रहे हैं, लेकिन आप निपट खुद रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, नवीन समाचार पर हम आपके सामने समय समय पर राजनीतिक परिचर्चाएं लेकर के सामने आपके आते हैं। आज जो राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश में जो चर्चा का विषय बनी हुई है, उसे लेकर के हम आपके सामने हैं। आज उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के से लगभग 4 दशकों से जुड़े हुए मथुरादत्त जोशी, जो पिथौरागढ़ से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। दूसरे नेता हैं अल्मोड़ा से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बिट्टू कर्नाटक, जो हरीश रावत सरकार के दौर में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते थे। और तीसरे नेता हैं जगत सिंह खाती, जो पिथौरागढ़ के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं। ये 3 नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करता हूं, आप कृपया श्री मथुरादत्त जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके और पुष्प दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने किया है। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि श्री बिट्टू कर्नाटक जी का पुष्प दे करके और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करेंगे। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं श्री जगत सिंह खाती जी को पुष्प दे करके और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, नेतृत्व से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा है। अभी तक पूरे प्रदेश में 15,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। ये एक परिवर्तन का संकेत है, ये एक बयार है परिवर्तन की, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, उनको कई कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इनमें से खासकर 2 नेताओं की बात करें तो मथुरादत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक, इनका कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाना करीब करीब 2-3 दिनों से तय था और ये इनकी उम्मीद भी की जा रही थी, हालांकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे। ये परिस्थितियां, इनके पीछे एक जो चीज़ें हुई हैं वो एक ये था केवल कि कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा से एक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को अपने नगरपालिका अध्यक्ष पद का टिकट दे दिया था। बिट्टू कर्नाटक उनसे नाराज थे। और दूसरे मथुरादत्त जोशी, जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन सबके आदेशों में जो हस्ताक्षर कर रहे थे मथुरादत्त जोशी, उन्हें उम्मीद इतनी थी कि वो पिथौरागढ़ से अपनी पत्नी को नगरपालिका अध्यक्ष पद का टिकट दिला दे, उसके आदेश में भी हस्ताक्षर कर दे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हुई और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2-3 दिन से ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि किसी ने न ही मथुरादत्त जोशी जैसे 4 दशक से जुड़े हुए अपने नेता को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनको समझाने बुझाने की, मनाने की कोशिश की, और नहीं करीब 2-3 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अपने एक बड़े नेता बिट्टू कर्नाटक के लिए इस तरह की कोशिश की गई। तो इस तरह से जो एक नेता भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए थे, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी में
तीन नेता एक तरह से आ गए हैं। अब ये आ गए हैं या लाए गए हैं, इस बात को हम अगर विश्लेषण करते हैं तो इसमें अभी तक जो सब स्थितियां चलती थी, जब भी इस तरह की स्थितियां आती थी, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते थे, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से पहला 2-3 बातें कही जाती हैं। एक तो किसी के आने जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें हमारे दागी नेता वहाँ जाते हैं और वो दाग अपने छुड़ा लेते हैं। इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन अब ये ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे हम लंबा पूरे देश के हिसाब से भी और विभिन्न राज्यों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि भाजपा के पास में कोई ऐसा कोई वॉशिंग मशीन हो या ना हो, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी के पास भी और भारतीय जनता पार्टी के पास में भी ऐसा कोई मैग्नेट है, खासकर कांग्रेस पार्टी के पास में ऐसा कोई मैग्नेट है जिसमें दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो आपस में मिला लेती है, अपने पार्टी के नेताओं को जाने पर मजबूर कर देती है दूसरी तरफ। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल को सामने ला करके, जैसे ही वहाँ से आ रहा होता है, कोई नाराज हुआ होता है उनका पार्टी नेता कांग्रेस का, वो अपनी ओर से उसको अपने चुंबक से खींच लेती है। तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन हो या ना हो, चुंबक जरूर हैं। और कांग्रेस पार्टी बेपरवाह रहती है, अपने पार्टी नेताओं को जाना हो जाओ, और उनको ऐसा लगता है कि पार्टी में से लोग जाएंगे तो जगह खाली होंगी, उन जगहों को हम भर लेंगे। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, एक विचार का खेल होता है, एक जो स्थितियां बनती हैं उन चीज़ों का खेल होता है। उसका कैसे वो काम करता है, वो इस तरह से काम करता है कि यदि जनता को ये लगता है कि कोई पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई व्यक्ति जा रहा हो, भले उसका कोई जनाधार व्यक्तिगत रूप से उस पार्टी में न हो जिस पार्टी में वो था, लेकिन जब वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो एक परसेप्शन बनता है कि इस पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग इसलिए जा रहे हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो अच्छी है या वो ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा प्रभावशाली है। और राजनीति में हम ये अक्सर देखते हैं कि एक बड़ा, जिसको फ्लोटिंग बोर्ड कहते हैं, जो ढुलमुल विचारों के मतदाता होते हैं, जो अपने विचारों को बदलते रहते हैं, जो एक किसी पार्टी के प्रति वैचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते, वो ऐसे प्रत्याशियों को या ऐसे दलों को ज़्यादा वोट देते हैं जो जीत रहे होते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में कांग्रेस पार्टी खासकर अपना नुकसान बड़े स्केल पर इस तरह से कर लेती है। वो केवल जो अपना नुकसान देख रही होती है, उतना भर नुकसान नहीं होता है। इस चुनाव में एक बात और कही जा रही है कि हरीश रावत को निपटा दिया गया है अपने लोगों के द्वारा। ये बात इस आधार पर कही जा रही है, राजनीतिक हलकों में भी कही जा रही है, और इसको हमारे पत्रकार बिरादरी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जो 3 नेता आज कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो तीनों नेता जो थे वो कुमाऊं मंडल से आते हैं, और कुमाऊं मंडल से आते हैं तो ये मान लिया गया कि वो हरीश रावत के गुट के या उनके खास व्यक्ति हैं। हालांकि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी है। हरीश रावत चूंकि पुराने नेता हैं, और पुराने नेता हैं तो मथुरादत्त जोशी उनके करीब रहे होंगे। जहाँ तक मैं बिट्टू कर्नाटक को जानता हूँ, बिट्टू कर्नाटक वास्तव में कांग्रेस हरीश रावत के काफ़ी करीबी रहे हैं। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो बिट्टू कर्नाटक को न केवल दर्जा राज्य मंत्री, सामान्य रूप से दर्जा राज्य मंत्री दिया जाता था, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उन्हें हरीश रावत सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। जब भी हरीश रावत अल्मोड़ा आते थे तो वो जरूर बिट्टू कर्नाटक के घर जाते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये वास्तव में हरीश रावत के नज़दीक तो हैं। और तीसरे जो नेता हैं जगत सिंह खाती, वो भी एक वहाँ पर स्थापित नेता पिथौरागढ़ के थे, लेकिन मूल तो अगर आप माने तो वो कांग्रेस के नेता थे, तीनों नेता। और तीनों नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में जाने से ये जनता में एक परसेप्शन जरूर गया है, जाएगा ही जाएगा, कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से भगदड़ शुरू हो गई है इस बार भी। और ऐसा पहले से भी ये सब कुछ चीज़ें होती रही हैं। हमने देखा है हरीश रावत के सरकार के दौर में 8-9 विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में मोहन सिंह रावत जो वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पत्नी भी रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जागेश्वर से विधायक बनाया। अब 3 नेता ये आ गए हैं। तो इन स्थितियों के बीच में आप कहते रहें
कि आपने हरीश रावत को कमज़ोर कर दिया, आप इनको निपटा रहे हैं, उनको निपटा रहे हैं, लेकिन आप निपट खुद रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन्हीं बातों के साथ में हम आपसे इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। आपको हमारी ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी अगली वीडियो वो सबसे पहले मिल सकें इसके लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।